ज़माने में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लगभग 16 करोड़ के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो 2021 तक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। और इसके बरक्स अगर आप देखें तो 6 लाख के करीब जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, वो नॉन है। तो आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर 7 सेकंड ईयर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन का एक टेबल है। तो बेहतर है कि पहले स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए वो टेबल ड्रा करे, उसके बाद उसी टेबल की हेडिंग्स को वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करता जाए और उनकी एग्जांपल जो है वो कोट करता जाए। तो ये जो 16 करोड़ के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए ये किया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ये डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है ताकि इनको स्टडी करना आसान से आसान हो जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, पहले आप याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास हैं ओपन चेन और नंबर 2 हमारे पास हैं क्लोज चेन। जो ओपन चेन हैं इनको हम कहते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जो क्लोज चेन है इनको हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन में क्या है कि आपके पास कम से कम 2 एंड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काफ़ी 3-4 एंड भी हो सकते हैं। कि एक कार्बन जो है, एक कार्बन का जो मालिक्यूल है उसके कम से कम 2 एंड होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका एंड पॉइंट होगा। इसके अलावा भी बेशुमार जो है वो पॉइंट हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओपन चेन। जबकि जो बरक्स इसके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई उनका जो है वो एंड पॉइंट नहीं है, उसमें कार्बन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, तो उनको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं या जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इनको फिर आगे 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और एक ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसमें एग्जांपल कोट करते हैं एन ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की। एन ब्यूटेन जो है इसके 2 एंड है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है CH3 और इसका एंड पॉइंट है CH3, दरमियान में 2 CH2 है। जबकि जो आइसोब्यूटेन है इसके 3 एंड है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक इसका एंड पॉइंट है और एक इसका पेरिफेरी पॉइंट जो है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसकी क्लासिफिकेशन बस इतनी ही है। तो जो हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको फिर आगे 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक और एक हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके 4 फार्मूले दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो है पेपर में इस तरह से भी पूछा गया है जी कि इनके नाम दे दिए गए और कहा गया कि इनका स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो हेट्रोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नाम से पता चल रहा है कि इनमें एक एटम जो है वो अदर देन कार्बन होगा, वो कार्बन का एटम नहीं होगा, इसीलिए इनका नाम है हेट्रोसाइक्लिक। ये जो 4 कंपाउंड हमारी बुक में मेंशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसमें मेंशन है, वो हैं हमारे पास पिरिडीन, फ्यूरेन, थायोफीन और इसमें है पायरोल। अब इसमें याद ये रखना है कि जो पिरिडीन है ना, ये 6 कोनों वाला जो है वो कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन है, 5 कोनों पे कार्बन और 1 कोने पे नाइट्रोजन है, 3 इसमें डबल बॉन्ड है बेंजीन जैसे। बाकी जो 3 मेंबर हैं जिसमें हमारे पास फ्यूरेन है, पायरोल है और थायोफीन है, ये सारे के सारे जो है ना वो 5 मेंबर रिंग है, 4 कार्बन है और 5वें कोने में फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, पायरोल में जो है वो NH है और थायोफीन में जो है वो हमारे पास SH है। तो ये इसके 4 नाम और इसके स्ट्रक्चर आपने याद रखने होते हैं। और अब आ जाए होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ये जो होमोसाइक्लिक है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन है जी कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनके बारे में आप बताएं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। होमोसाइक्लिक नाम से पता चल रहा है कि इनमें कार्बन एटम होंगे, साइकिल होगा और उसमें कार्बन एटम होंगे, यानी कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ रिंग होगी। इसकी आगे फिर से 2 टाइप्स हैं। इसमें एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक हमारे पास है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, जो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं। यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड जो हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन से रिलेट करता है उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को बताएं तो उसमें एक है ह्यूकर रूल, कि ऐसे कंपाउंड जो ह्यूकर रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक है, जो नहीं फॉलो करते वो नॉन एरोमेटिक है। अब ह्यूकर रूल क्या है, ये है 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन का रिंग बनाओ और उसमें जो पाई बॉन्ड है वो 4n+2 के इक्वल होना चाहिए।
एन की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो ये 2 बचेगा। तो ऐसे रिंग जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो यानी कि एक डबल बॉन्ड हो वो एरोमेटिक हैं। उसके अलावा 1 रख लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 तो 6, जैसे बेंजीन है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद 2 रख लें एन की जगह तो 4 2 आर 8 और इसमें 2 प्लस करें 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह से 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। बहरहाल इसके साथ फिर आगे और भी रूल हैं कि तमाम के तमाम कार्बन एक प्लेन में होने चाहिए, उनके पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हो, एक कंटिन्यूस शीट बनाते हो। तो यहाँ पे जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है वो आप ये कर लें कि सच कंपाउंड विच आर स्ट्रक्चर रिलेटेड विद बेंजीन या विच आर ओबे ह्यूकर रूल आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसकी आगे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, नेफ्थलीन है, पेनेंथलीन है, बेंजीन है, फिनोल है। तो ये आप इसमें से 2-3 एग्जांपल इसकी लिखेंगे। और जो हमारे पास एलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्या हैं, ये नॉन एरोमेटिक की नेचर हैं। ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोहेक्सीन, 5-6 इनके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो इसमें से कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हम बता देंगे। हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में इतनी ही क्लासिफिकेशन है। अगर हम टेबल देखें तो टेबल में आगे मज़ीद इसको जो है वो क्लासीफाई किया गया है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास जो है आगे इनकी भी क्लासिफिकेशन जो है वो दी गई है, लेकिन बहरहाल उनकी एग्जांपल नहीं है तो उनको जो है यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।